केवीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज़ से आज के समाचार। भारत में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश एमपी समेत 4 राज्यों में करीब 99.58 लाख मतदाताओं के नाम कटने की प्रक्रिया पूरी हुई है और 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की फाइनल लिस्ट प्रकाशित कर दी गई है। एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूचियों को अधिक सटीक और त्रुटि रहित बनाना है, जिसमें पुरानी, डुप्लीकेट या अयोग्य नाम हटाए जाते हैं। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल में अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को जारी होने की घोषणा हुई है, जहां तार्किक विसंगतियों वाला डेटा अलग रखकर न्यायिक अधिकारियों की सहायता से अंतिम निर्णय लिया जाएगा। एसआईआर की ये प्रक्रिया चुनावों से पहले मतदाता सूची को अपडेट करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए की जा रही है। दिल्ली में खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा एलईटी द्वारा लाल किले और चांदनी चौक इलाके के पास संभावित आईईडी हमला की सूचना मिलने के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को राजधानी में और कड़ा कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस साजिश में चांदनी चौक के एक मंदिर को विशेष रूप से निशाना बनाया जा सकता है, जिसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने लाल किले, मंदिरों और प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थानों पर निगरानी, अतिरिक्त पेट्रोलिंग, सीसीटीवी, बम निरोधक दस्ते और त्वरित प्रतिक्रिया टीमों की तैनाती बढ़ा दी है। अधिकारियों ने कहा है कि इन कदमों का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और फिलहाल स्थिति नियंत्रित है, लेकिन जनता से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने का आग्रह किया गया है। नासा ने अपने हाल ही में जारी किए गए स्टार लाइनर मिशन की जांच रिपोर्ट में माना है कि भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में फंस जाना एक बेहद गंभीर और खतरनाक घटना थी, जिसे एजेंसी ने टाइप ए मिसहैप के रूप में वर्गीकृत किया है। ये नासा की सबसे गंभीर कैटेगरी है। इस घटना को इसी श्रेणी में रखा गया है जिसमें पहले वो दुखद अंतरिक्ष हादसा भी आता है, जिसमें कल्पना चावला और अन्य 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हुई थी। इसका मतलब है कि तकनीकी और प्रबंधन की खामियों के कारण ये मिशन नियंत्रण खो देने और गंभीर परिणामों के करीब पहुंचने वाला माना गया। नासा की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये गैर सुरक्षित स्थिति, जो स्टारलाइन यान के प्रमुख प्रणालियों में खराबी के कारण पैदा हुई, संभावित रूप से एक महान दुर्घटना का कारण बन सकती थी और इसलिए इसे उच्चतम गंभीरता की घटना कहा गया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक बड़े साइबर सेक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल रैकेट का खुलासा हुआ है, जिसमें पुलिस ने 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह 10 से अधिक चैट और डेटिंग ऐप्स का उपयोग कर लोगों को अश्लील वीडियो कॉल और चैट में फंसाता था और फिर उन रिकॉर्डिंग को ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल करता था। आरोपी पहले व्हाट्सएप पर महिलाओं के नाम से फेक अकाउंट बनाकर दोस्ती करते, फिर वीडियो कॉल कर आपत्तिजनक रिकॉर्डिंग कर लेते और उसके बाद खुद को पुलिस अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट जैसी धमकियों के जरिए लोगों से पैसे वसूलते थे। इस ब्लैकमेलिंग से अब तक लगभग 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की रकम ठगी गई है। पुलिस ने मामले में संपत्ति, मोबाइल फोन, वाहन और बैंक डिटेल सहित करीब 1.07 करोड़ रुपए की जब्ती भी की है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। अधिकारियों ने लोगों को अनजान नंबरों से आने वाली वीडियो कॉल का जवाब न देने और साइबर हेल्पलाइन से तुरंत संपर्क करने की सलाह दी है। उत्तराखंड के कैंची धाम को वर्ल्ड क्लास आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र में बदलने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है, ताकि यहां आने वाले नीम करौली बाबा के भक्तों को बेहतर अनुभव मिल सके। नया ध्यान मेडिटेशन सेंटर उस भूमि पर लगभग 900 वर्ग मीटर में विकसित किया जा रहा है, जिसका डिजाइन कुटिया जैसा आकार का होगा, जिससे प्राकृतिक वातावरण के बीच ध्यान करना सहज और शांतिपूर्ण हो सकेगा। ये ध्यान केंद्र एक समय में लगभग 30 भक्तों को ध्यान और साधना के लिए जगह देगा। ध्यान केंद्र के अलावा धाम में डिस्पेंसरी, पथवे और हाईटेक शौचालय जैसी आधुनिक सुविधाओं का निर्माण भी चल रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा और सुरक्षा मिलेगी। इन तैयारियों का लक्ष्य कैंची धाम को एक प्रमुख स्पिरिचुअल टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करना है, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु शांति, ध्यान और आध्यात्मिक अनुभव के लिए आ सकें। अमेरिका में एक बड़ा राजनीतिक आर्थिक उलटफेर हुआ है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए कुछ विदेश व्यापार टैरिफ यानी आयात शुल्क को गैर कानूनी और अवैध घोषित किया, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के पास बिना कांग्रेस की मंजूरी ये चार्ज लगाने का अधिकार नहीं है। इसके तुरंत बाद दिलमिलाई ट्रंप ने कोर्ट के फैसले का विरोध जताते हुए ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के सभी देशों से अमेरिका में आने वाले सामान पर 10% का नया ग्लोबल टैरिफ लागू करने की घोषणा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि ये टैरिफ 24 फरवरी से लागू होगा और जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाकर 15% तक भी किया जा सकता है। इससे अमेरिका के आर्थिक हितों को बचाने में मदद मिलेगी। ट्रंप का ये कदम कोर्ट के फैसले के 24 घंटे के भीतर आया, जिससे वैश्विक व्यापार और राजनीतिक स्तर पर नई बहस शुरू हो गई है।
ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने हाल ही में दिल्ली में भारत के साथ हुई उच्च स्तरीय वार्ता के दौरान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है, जिससे दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रुख दिखाया है। इस अवसर पर भारत और ब्राजील के बीच क्रिटिकल मिनरल्स यानी महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ्स यानी दुर्लभ पृथ्वी धातुओं पर एक समझौते पर सहमति बनी, जिसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना और तकनीकी तथा ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग को विन विन पार्टनरशिप बताया तथा कहा कि अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे भारत ब्राजील आर्थिक साझेदारी को नई दिशा मिलेगी। बैठक में डिजिटल साझेदारी, रक्षा, कृषि, ग्लोबल साउथ सहयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अभिनेता राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा के पक्ष में एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश सुनाया है, जिसमें उनके प्रसिद्ध डायलॉग खामोश, नाम, तस्वीर, आवाज और अन्य पहचान योग्य विशेषताओं के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाई गई है। कोर्ट ने माना है कि ये शब्द और उनके पहचान के अन्य पहलू उनके व्यक्तित्व से विशेष रूप से जुड़े हैं और बिना अनुमति डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, ई-कॉमर्स या AI निर्मित सामग्री में उनका इस्तेमाल उनके व्यक्तित्व का अधिकार उल्लंघन है। न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख के आदेश में कहा गया कि ऐसी सभी सामग्री को तुरंत हटाया जाना चाहिए और भविष्य में भी बिना सहमति के किसी भी जगह साझा नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने ये आदेश 16 फरवरी 2026 को पारित किया और आगे सुनवाई 30 मार्च 2026 के लिए निर्दिष्ट की है। ये मामला आज के डिजिटल व AI युग में प्रसिद्ध हस्तियों के पहचान और गोपनीयता के अधिकार की रक्षा से जुड़ा एक अहम उदाहरण बन गया है। बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दिवंगत अभिनेत्री नूतन की 35वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर नूतन की पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों का एक वीडियो साझा किया और अपने कैप्शन में लिखा कि वो नूतन जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं। नूतन भारतीय फिल्मों की एक ऐतिहासिक अभिनेत्री थीं, जिनका जन्म 1936 में हुआ था और 21 फरवरी 1991 को उनका निधन मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ था। उन्होंने अपने लंबे करियर में मैं तुलसी तेरे आंगन की, मिलन और सरस्वती चंद्र जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया था, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। श्रॉफ और नूतन ने फिल्मों में भी साथ काम किया था, जिससे दोनों के बीच एक पेशेवर रिश्ता भी रहा। इस श्रद्धांजलि पोस्ट के जरिए जैकी ने नूतन के योगदान और यादों को सम्मानपूर्वक याद किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच T20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 मैच में बारिश ने विरोधी टीमों के ख्वाबों को प्रभावित कर दिया। शनिवार 21 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाला ये बड़ा मुकाबला एक भी गेंद नहीं खेला जा सका, क्योंकि लगातार बारिश के कारण खेल शुरू ही नहीं हो पा रहा था। निर्धारित समय पर टॉस हुआ, पाकिस्तान ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन कुछ ही समय बाद बारिश ने खेल रोक दिया और मैदान से पिच को ढक दिया गया। लंबे इंतजार और मौसम की बिगड़ती स्थिति के बाद मैच अधिकारियों ने पूरी भिड़ंत रद्द करने का निर्णय ले लिया। परिणामस्वरूप दोनों टीमों को नियमों के अनुसार एक अंक दिया गया, जिससे सुपर 8 समूह तालिका में स्थिति और भी नाजुक हो गई। इस नतीजे के कारण सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अब पाकिस्तानी और न्यूजीलैंड टीमों को अपने बाकी बचे मुकाबले जीतना बेहद जरूरी हो गया है। वहीं समूह में शीर्ष 2 स्थान हासिल करने की प्रतिस्पर्धा और भी रोमांचक हो गई है। भारतीय क्रिकेट जगत से एक बड़ी और निजी खबर सामने आई है। पूर्व भारतीय ओपनर शिखर धवन ने अपनी लंबी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से 21 फरवरी 2026 को विवाह कर लिया है। दोनों ने एक निजी समारोह में 7 फेरे लिए और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है। ये शिखर धवन की दूसरी शादी है। उन्होंने 2012 में आयशा मुखर्जी से शादी की थी, लेकिन उनका बंधन 2023 में तलाक में बदल गया था। शादी के जश्न में उनके साथी क्रिकेटर युजवेंद्र चहल भी शामिल हुए और उनके नाचते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें चहल बारात की धूम में जमकर डांस करते दिखे। धवन और सोफी की जोड़ी को फैंस ने खूब बधाइयां दी हैं और उनके नए अध्याय पर शुभकामनाएं भेजी जा रही हैं। धवन ने पहले 2012 में आयशा मुखर्जी से शादी की थी, लेकिन 2023 में दोनों का तलाक हो गया था। सोफी शाइन, जो आयरलैंड की रहने वाली हैं, अब धवन की जीवन संगिनी बन गई हैं और शादी के समारोह के अनेक खूबसूरत पलों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब साझा किए जा रहे हैं। और अब मौसम। भारत के सभी राज्यों में 22 फरवरी 2026 को मौसम मिश्रित रहेगा, जहां दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी बारिश, गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलेंगी। तापमान 23 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। उत्तर भारत के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में साफ आकाश, हल्का कोहरा तथा अधिकतम तापमान 28 से 33
डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान 14 से 24 डिग्री रहेगा, जहां बारिश की कोई संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश और आंधी की आशंका है। तापमान 20 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पश्चिमी व मध्य भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में शुष्क मौसम, आंशिक बादल और तापमान 29 से 34 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। हल्की हवाएं चलेंगी, जबकि पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश या बर्फबारी संभव है, खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, तथा तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।